भारत के एक छोटे से गांव कंचनपुर के पास से एक बहुत पुरानी नदी बहती थी। दिन में वह नदी एकदम शांत और सुंदर लगती थी। गांव के बच्चे उसमें नहाते, औरतें कपड़े धोती और मछुआरे मछलियां पकड़ते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस नदी का मानो रूप ही बदल जाता था। गांव में एक कहावत मशहूर थी, सूरज ढलते ही उस नदी की ओर मत जाना, वरना नदी की चुड़ैल तुम्हें बुला ले जाएगी। गांव के बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि सालों पहले इसी नदी के किनारे एक नाव पलट गई थी, जिसमें एक नई नवेली दुल्हन की डोली भी डूब गई थी और दुल्हन लाल जोड़े में ही नदी में बह गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। तभी से लोग कहते थे कि उसकी आत्मा अब भी उसी नदी में भटकती है। कई बार गांव वालों को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। कभी उन्हें चूड़ियों की छनक, तो कभी पायल की खनक और कभी किसी औरत की धीमी और डरावनी हंसी। यहां तक कि कुछ लोगों को तो आधी रात को नदी के किनारे एक लाल साड़ी पहने जवान औरत को बैठे देखा था, जो बाल संवारते रहती थी। लेकिन आज तक जिसने भी उसकी शक्ल देखने की कोशिश की, वो कभी सुबह तक जिंदा नहीं बचा। एक बार गांव का एक लड़का रघुदर रात उसी नदी के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसे किसी औरत की मीठी आवाज उसके कानों में सुनाई दी। वह स्त्री उसे पुकार रही थी, रघु, ओ रघु रुको और नदी का पानी तो पीते जाओ। रघु। और इतना सुनकर रघु रुक जाता है और चांदनी रात में उसने नदी किनारे वही औरत देखी। लाल साड़ी में भीगी हुई, बाल उसकी कमर तक गीले लटक रहे थे। उसकी पायल की झंकार ने रघु को जैसे सम्मोहित कर लिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, मगर अचानक उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी। पैर उल्टे थे। रघु का दिल कांप उठा, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। औरत ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया। उसका चेहरा इंसान का नहीं बल्कि आधा जला हुआ और आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। अब रघु को समझते देर नहीं लगी कि ये वही नदी की चुड़ैल है, परंतु अब वह कुछ नहीं कर सकता था। अगर इस सुबह गांव वालों को रघु की लाश नदी किनारे पड़ी मिली, शरीर सूखा हुआ, जैसे सारा खून और पानी किसी ने चूस लिया हो। उसके बाद से गांव वह वालों ने नियम बना दिया, सूरज ढलते ही नदी की ओर कोई नहीं जाएगा। लेकिन अमावस्या की रातों में अब भी वही आवाज सुनाई देती है, आओ मेरे पास आओ और नदी का पानी पियो। और अगर जो भी उस आवाज का पीछा करता है, वह सुबह का सूरज नहीं देख पाता है और गांव के मरने वालों की सूची में उसका भी नाम आ जाता है। तो ये थी नदी के चुड़ैल की कहानी। दोस्त, तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।